एज अ बिगिनर आपके हिसाब से मेरा रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए अगर मैं एक प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहा हूँ? अगर एक इंसान के पास जो बिगनर है उसके पास बफर इट्स लाइक 1 लाख 2 लाख 10 से 15 हजार भी अगर किसी बंदे के पास है ना देन मे बी आई विल रिकमेंड कि 5K में जाओ। ओके। ठीक है। और कि आपने जो एफआरएक्स लॉ चालू किया तो उसके पीछे आपकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये मेरे को खुद ये जानना है। ट्रेडिंग का ऐसा था कि मुझे ये चीज लगती है कि अकेले ट्रेड करना इट्स टू बोरिंग फॉर मी। सो इट्स लाइक आर्मी कैंप फॉर माई आपसे सीखने को स्टूडेंट्स। भी मिलता था। आर्मी कैंप फॉर माई स्टूडेंट्स। हर बंदा ओवर ट्रेडिंग कर सकता है, चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, चाहे 20 साल का भी होगा। क्यों? क्योंकि इट्स गेम ऑफ माइंडसेट। दिमाग की खोपड़ी घूमी, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। एफपीटी के बारे में आप क्या सोचते हो? यार जिस हिसाब से इब्राहिम भाई स्ट्रॉन्ग बंदे कह रहे थे मैं समझ गया था। मैंने कोई तो है ही कि जो लेनी देनी कर सकते हैं। कैसे बॉबी भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? हम भी बढ़िया। तो हम थोड़े जनरल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड। कंफर्टेबल हो आंसर करने में? हाँ यार जो कंफर्टेबल हो। तो एज अ बिगिनर आपके हिसाब से मेरा रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए अगर मैं एक प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहा हूँ? देखो यार, एज अ बिगिनर अगर आप मेरे से पूछते हो कि रिस्क एपेटाइट कितनी होनी चाहिए, रिस्क एपेटाइट हर बिगिनर का डिफरेंट डिफरेंट है। कोई बिगिनर है जो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो कोई बिगिनर है जो 5,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कौन से वाले बिगिनर हो। 5 लाख वाले बिगिनर हो, 1 लाख वाले बिगिनर हो, या 5,000 वाले बिगिनर हो। ठीक है। अब इट्स टोटली डिपेंड आपके पास बफर कितना है। अगर एक इंसान के पास जो बिगनर है उसके पास बफर इट्स लाइक 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बफर है, देन डेफिनेटली यार उसको एटलीस्ट एक अकाउंट को एक हफ्ते ट्रेड करना चाहिए, या एक अकाउंट को 3-4 दिन के लिए ही यूज करना कौन सा चाहिए। अकाउंट खरीदना चाहिए उसको फिर? फंडेड अकाउंट। मिनट अकाउंट। फंडेड अकाउंट आई विल रिकमेंड, क्योंकि फंडेड अकाउंट आपको एक एलिजिबिलिटी देता है। और क्या साइज रहना चाहिए अगर मेरा मान लो 5 लाख कैपिटल है मेरा? 5 लाख आपके पास कैपिटल पड़ा है तो एटलीस्ट गो फॉर, इफ यू आर बिगनर, गो फॉर 10 to 25K। ओके। दैट्स इट। एंड अगर मेरे पास मान लो 10 से 50 हजार के बीच में कैपिटल है? डॉलर। रुपीज रुपीज। रुपीज। क्योंकि देन इंडिया में मेजोरिटी लोग तो 10 से 15 हजार भी अगर किसी बंदे के पास है ना देन मे बी आई विल रिकमेंड कि 5K में जाओ। ओके। ठीक है। और 10 to 15,000 इट्स लाइक वो ऐसे उड़ सकते हैं, क्योंकि अकाउंट आते कितने के हैं, 3-4 हजार डॉलर के आएंगे, सॉरी 3-4 हजार INR के आएंगे, 5 हजार INR के आएंगे, 5 अकाउंट, 3 अकाउंट आएंगे, 4 अकाउंट आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लूजिंग स्ट्रीक अंडरस्टूड। ऐसे चढ़ती है। तो इससे बेटर है कि आप ये करो, अगर आपके पास 15,000 का कैपिटल है ना देन गो फॉर 0.5%। ओके। हाँ, फिर आप 5K का अकाउंट लो, 0.5% रिस्क लो। ओके। दैट्स इट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने जो एफआरएक्स लॉ चालू किया तो उसके पीछे आपकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये मेरे को खुद ये जानना है। FRX लॉ के पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी? देखो, बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। ठीक है। और ट्रेडिंग का ऐसा था कि मुझे ये चीज लगती है कि अकेले ट्रेड करना इट्स टू बोरिंग फॉर मी। सो व्हाट आई प्लान कि ऐसा करता हूँ, एक ऑफिस स्पेस लेता हूँ, वहां ना काइंड ऑफ ट्रेडिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट डिजाइन करता हूँ, जहां पे सारे लोग सुबह से लेकर रात तक बैठे रहेंगे एंड अपना पढ़ते रहेंगे। मैं एक स्पेसिफिक टाइम जाऊंगा जहां पे मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं भी वहीं रहता था, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता था, बट मैं मेरी प्रेजेंस वहां पे रहती थी। जब मेरी प्रेजेंस वहां रहती थी तो लोग मुझसे कम्युनिकेट करते थे, डिस्कशन करते थे, डाउट्स क्वेश्चन पूछते थे। सो इट्स लाइक आर्मी कैंप फॉर माई आपसे सीखने को स्टूडेंट्स। भी मिलता था। आर्मी कैंप फॉर माई स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद जो मेरा मेन था वो ये था कि मेरे को एक जगह मिल गई जहां मैं बैठकर लाइव ट्रेड करता हूँ, और जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो मेरे पीछे मेरे सारे स्टूडेंट्स बैठे होते थे। सो दैट गोना बी वेरी गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि वहां से मैं डिसिप्लिन हुआ और ज्यादा। क्योंकि अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, एग्रेसिव करूंगा, वो कुछ लोग भी भी चीज करूंगा, देखेंगे। वो लोग भी देखेंगे और वो मुझे फॉलो करके आए हैं और वो बोलेंगे यार एज अ ट्रेडर भाई आप तो हमारे मेंटर हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। हर बंदा ओवर ट्रेडिंग कर सकता है, चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, चाहे 20 साल का भी होगा। क्यों? क्योंकि इट्स गेम ऑफ माइंडसेट। दिमाग की खोपड़ी घूमी, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। हाँ, तो आपको चार्ज करते थे इसके लिए या फिर सबके लिए फ्री था? ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये थी कि वहां पे बहुत स्पेसिफिक लोग आते। ठीक है। मैं सबको एंटरटेन नहीं करता था वहां पे। ओके। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट तो फ्री में ही आते थे, अपनी कहानी सुनाते थे। मैं बोलता चल तू आजा। तुम लोगों ने आज भी देखा होगा मैंने कितने सारे बच्चों को फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया था। तो वहां पे चार्ज रहता था समवेयर अराउंड 50-60 थाउजेंड में चार्ज करता था, जिसमें उनको मैं ये नहीं बोलता था कि तुम एक महीने में चले जाओगे। वो मेरे पर डिपेंड है, मैं एक महीने भी रख सकता था, 2 महीने भी, 3 महीने भी, 4 महीने भी। ईशान भाई देख लो 2 साल रहे थे। मैंने दो फ्री साल ऑफ तक कॉस्ट, रखे फ्री ऑफ। फ्री ऑफ कॉस्ट। ईशान भाई ने बताया भी था कि मैंने उनसे 1 रुपए चार्ज नहीं करे थे। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को मैंने 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने भी रखा है, किसी को 1 महीने भी रखा है। तो मेरे पर डिपेंड करता है कि भाई मेरा किस स्टूडेंट पे दिल गया, एंड दिल चला जाता है तो फिर मैं उसको रख लेता हूँ। रख लेते। ठीक है। अभी भी मैं उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इकलौते ऑरेंज वाले को, किसी को नहीं पढ़ा रहा। वो बिहार से सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने आया था। मेरा दिल पिघल गया उस पर। मैंने कहा तू इतनी दूर से मुझसे मिलने आया 1 घंटे के लिए, अगले 1 घंटे में उसकी ट्रेन की टिकट थी। मैंने कहा तू आ जा मेरे घर में रह, और मेरे घर में रहकर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। Nice.
तो भाई ही इज लकी। ही इज लकी, वो मैं ऐसे चुनता हूँ, मन कर गया तो उठा लिया किसी को, नहीं करा तो फिर वो भी ठीक है, तो ऐसा है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, एफपीटी के बारे में आप क्या सोचते हो? यार एफटीपी के बारे में मुझे आज तक नहीं पता था, मुझे हाँ। ना इब्राहिम, क्योंकि मैं ट्विटर ज्यादा यूज नहीं करता, बट मुझे इब्राहिम भाई ने बताया कि बॉबी एफटीपी ग्रुप करके ऐसा है। एफपीटी, हाँ एफपीटी, एफपीटी, एक बार ओके, वापस रिपीट करते हैं, एफपीटी वापस लाइक, रिपीट हाँ करता हाँ। हूँ, ठीक है? एफपीटी के बारे में आप क्या सोचते हो? यार एफपीटी के बारे में ना मुझे अभी तक नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात बोलूं, क्योंकि मैं ट्विटर बहुत रेयर यूज, एक्स बहुत रेयर यूज करता हूँ। तो मुझे ना इब्राहिम भाई को पता लगा था एफपीटी नाम का एक ग्रुप है। मैंने कहा इंस्टाग्राम सर्च करा, मैंने कहा नहीं मिला यार। मैंने कहा कौन सा ग्रुप है यार? वो कह रहे नहीं नहीं यार बहुत स्ट्रांग बंदे हैं वो। मैंने कहा जिस हिसाब से इब्राहिम भाई स्ट्रांग बंदे कह रहे थे, मैं समझ गया था। मैंने कहा कोई तो है ये कि जो लेनी देनी कर सकते हैं बंदों की। तो आई वाज लाइक कि करते क्या है? वो कह रहे थे कि भाई जितना भी वसूली होता है, जो भी बंदे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये पकड़ लेते हैं उनको, ये पीछे पड़ जाते हैं। दे हैव अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, बड़ा अच्छा ये है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने कहा यार ठीक है ठीक है ठीक है। देन मैंने तुम लोगों के बारे में रिसर्च करी, देन मुझे पता लगा जो आप लोग काम कर रहे हो इट्स टू गुड, है ना? और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी होने जरूरी है, क्योंकि आप लोग रहते हो तब जाकर प्रॉफर्म्स और बाकी फ्रॉडियों को डर रहता है या कि हम लोग कैच हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो, तो इस चीज के भाई लिए तो भाई हमने, ठीक क्योंकि है। हमारा ना मेन मोटिव ये था कि ट्रेडर्स की हम हेल्प कर पाए। लास्ट ईयर हमारे जब पे आउट खुद के रिजेक्ट हो रहा था ना, कोई हेल्प करने वाला नहीं था हमारे पास। नहीं यार आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि ना इस चीज को, अगर आई थिंक ये ऑटोमेटेड है सारा का सारा, जो ये जैसे ना सब एक सब रेजोल्यूशन, मैनुअल रहता है ये तो। लाइक यू कैन डू अ वन थिंग ऑल्सो, कि एक अपने ही डिस्कॉर्ड में, आई थिंक इजी है, एक रेजोल्यूशन सेंटर बना लो, Yep. सो दैट हर वीक तुम उस रेजोल्यूशन सेंटर में देखोगे कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना? तो मे बी लोग वहां पे टिकट रेस कर दें, या एक रेजोल्यूशन सेंटर बन टिकट गया। रेस करने का तो हमने ऑप्शन दे रखा है तो कि एक इसको। रेजोल्यूशन सेंटर बना लो कि आपके पास हफ्ते का आप चेकलिस्ट देखोगे, ठीक है, और उस रेजोल्यूशन सेंटर का आपका काम होगा, आपकी टीम का काम होगा उसको सॉल्व करना उसमें fast। पता है एक इशू आता है, बंदे ना डिस्कॉर्ड में स्पैम करने लगते हैं, इसलिए हमने उन्हें बोला कि आप टिकट खोलो, जो भी इशू है टिकट में बताओ और हाँ मे हमारे बी ये मॉड चीज, रिजॉल्व कर देंगे। देन और आप लोग कर रहे हो तो यार ये काफी अच्छी चीज है एंड ना? फ्री ऑफ तो कॉस्ट ही कर रहे हैं सब, चलो यार ये कुछ चार्ज बहुत नहीं कर रहे बहुत हैं। बहुत अच्छा है। देन चार्ज विद ब्रांड्स। हाँ सिंपल ही चीज है वो भी भाई। पता है हम सिलेक्टिव करते हैं, बहुत हाँ सिलेक्टिव। अच्छी ब्रांड, इवन अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे वहां पे तुम्हें कहीं प्रमोशन नहीं दिखेगा। आते हैं बहुत सारे, नहीं करता, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं फंडेड पिप्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि मुझे लगा है फंडेड पिप्स जेन्युइन। मैंने कहा यार वो है, और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स फंडेड पिप्स ट्रेड कर रहे थे, आई वाज लाइक एक ट्राई तो देना पड़ेगा। फंडिंग तो पिप्स तो बहुत अच्छे होता हाँ, है, मैं खुद और पर्सनली और ट्रेड मैं कर रहा हूँ। विंटेज ब्रोकर में विंटेज प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि विंटेज भी काफी अच्छा भी कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। एक्सेस तो बंद हो गया। ऐसा नहीं कि मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यार मल्टीपल प्रोफाइल्स मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट मल्टीपल प्रोफाइल प्रमोट नहीं कर, देन ऑडियंस भी लाइक मे भी पैसा मिला होगा, ऑब्वियसली। इसकी पूरी प्रोफाइल ही प्रमोशन है, सो आई डोंट वांट दिस टाइप। चलो थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम यू यार। सो मच मेरे भाइयों, क्राइम ब्रांच का नाम रख दिया मैंने आप लोगों को, क्राइम ठीक ब्रांच नहीं है यार, है। थैंक हम यू, बाय ट्रेडर्स है, फॉर ट्रेडर्स है, और हमेशा वही रहना चाहते हैं। देन भाई देन चलो ओके, मिलते हैं। थैंक यू।